students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that in our previous video we have discussed about mode. हम जो है मोड के बारे में पढ़ चुके हैं. मोड क्या है आपका, ठीक है, मोड किस तरीके से हम जो है निकालते हैं. सो आज हम हमारे पार्ट 4 के अंदर मीडियन के बारे में बात करेंगे. मोड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अब पार्ट 4 में हमारी थर्ड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के बारे में बात करेंगे, दैट इज मीडियन. किसके बारे में बात करेंगे? मीडियन के बारे में बात करेंगे. हम हमारी दो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज फर्स्ट हमने पढ़ी थी अर्थमेटिक मीन, सेकंड हमने पढ़ी थी मोड, एंड अब हम बात करते हैं थर्ड हमारी मीडियन. ठीक है, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी है? हमारी मीडियन. सो व्हाट इज मीडियन? देखो, वी हैव सीन दैट इन सम सिचुएशंस अर्थमेटिक मीन इज एन appropriate measure of central tendency, whereas in some other situations mode is the appropriate measure of central tendency. देखो, बहुत सारे जो है डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर अर्थमेटिक जो है वो अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी हमारी जो है बन जाती है. मतलब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी जो है मीन जो है अर्थमेटिक मीन क्या है, वो परफेक्ट डेटा के हिसाब से जो भी हमें डेटा गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन है, उसमें जो है सेंट्रल टेंडेंसी हमारी अर्थमेटिक मीन जो है वो अप्रोप्रिएट होती है, सही होती है उसके हिसाब से जो डेटा हमें गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. ठीक है, बट बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो हमारी आपका जो अर्थमेटिक मीन है, जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, वो उसके लिए वर्क नहीं करती. डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज का हम यूज करते हैं. ठीक है, तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट होता है. कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर जो है आपका मोड अप्रोप्रिएट होता है. राइट, नाउ लेट अस नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. कंसीडर अ नंबर ऑफ 17 स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग हाइट्स इन सेंटीमीटर. आपका जो है 17 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट आपको गिवन है सेंटीमीटर्स में. सो ये आपकी सेंटीमीटर में हाइट गिवन है आपके 17 स्टूडेंट्स की. नाउ द गेम्स टीचर वांट्स टू डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखो, आपके स्कूल में जो है गेम टीचर होता है, आप गेम्स में जाते हो, गेम्स का पीरियड होता है आपका. सो आपका जो है जो टीचर है वो क्या करना चाहता है, वो आपके ये जो 17 स्टूडेंट्स हैं इनको क्या करना चाहता है, वो इनको इक्वल ग्रुप में जो है वो उनको डिवाइड करना चाहता है. तो किस तरीके से वो डिवाइड करेगा? नाउ वन ग्रुप हैज स्टूडेंट विद हाइट लेसर देन अ पर्टिकुलर हाइट एंड द अदर ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विद हाइट ग्रेटर देन द पर्टिकुलर हाइट. सपोज करो उन्होंने क्या किया, क्योंकि 17 स्टूडेंट उनकी हाइट्स गिवन है. सपोज करो टीचर उनकी हाइट के बेसिस पे उनको क्या करता है, दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा है कि आपका जो है एक हाइट उन्होंने फिक्स कर दी कि इस हाइट से जिसकी हाइट छोटी है, कम है, वो एक ग्रुप में आ जाए, और इस हाइट से जिसकी हाइट जो है कैसी है, ज़्यादा है, वो दूसरे ग्रुप में आ जाए. ठीक है, नाउ हाउ वुड शी डू दैट? उसने ऐसा कैसे किया? ठीक है, सो लेट अस सी द वेरियस ऑप्शंस शी हैज़. अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो देखते हैं कि उसने उनको किस तरीके से डिवाइड किया होगा. सो फर्स्ट सबसे पहले हमें पता है कि हम उसके मीन अगर हम उनकी मीन एज निकालते 17 स्टूडेंट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है दो ग्रुप में वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि आपका मीन निकालेंगे हम उनकी हाइट का, और मीन जो आएगा, मीन हाइट जो आएगी, उससे कम वालों का एक ग्रुप बना देंगे और उससे ज़्यादा वाली हाइट का एक ग्रुप बना देंगे, है ना. सो मीन कैसे निकलेगा? सबको पता है मीन कैसे निकलेगा. ये आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपका टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड नीचे आता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज हाइट. तो क्या करेंगे हम, टोटल सारी हाइट्स का टोटल कर देंगे एंड अपॉन कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 17. तो देखो सबका टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा आपका 1930, एंड स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 17. तो मीन हाइट कितनी निकल के आ गई है? मीन हाइट आ गई है आपकी 113.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब टीचर ने क्या किया होगा कि इस मीन हाइट से, यानी कि 113.5 से जिसकी छोटी एज है, जैसे आपका ये आपका 113.5 से छोटा है, ये भी आपका छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है, फिर उसके बाद में 113 से ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये छोटा है, 13 से फिर ये और ये. तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखे होंगे, फर्स्ट ग्रुप में. ठीक है, 7 स्टूडेंट आपके जो है फर्स्ट ग्रुप में होंगे, और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट जो हैं वो कौन से होंगे, या ये कहो कि इससे
17 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट जो हैं वो जो इस हाइट के हैं या इससे बड़ी हाइट के हैं वो आपके दूसरे उसमें चले जाएंगे। लेकिन ये तो इक्वल में डिवाइड नहीं हो पाया, एक में तो जो है कितने बच्चे हैं 7 स्टूडेंट्स हैं और बाकी दूसरे बचे हुए में कितने बच्चे आ जाएंगे 10 बच्चे आएंगे, क्योंकि टोटल कितने 17, एक में 7 है तो दूसरे में कितने हो जाएंगे, दूसरे में 10 हो जाएंगे। तो लेकिन ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, लेकिन उसको क्या करना है, उसको जो है इक्वल उसमें बांटना है। क्या कैसे करना है, उसको इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने हैं दोनों ही ग्रुप में। तो कैसे करेगी देखो, नाउ so if the teacher divides the student into 2 groups on the basis of their mean height such that one group has students of height less than the mean height and the other group has students with the height more than the mean height। देखो वही जो सेम मैंने आपको बोला कि अब टीचर अगर इसके मीन हाइट के बेस पे अगर ग्रुप को डिसाइड करेगी तो क्या होगा कि मीन हाइट से छोटी हाइट के जितने भी होंगे वो एक ग्रुप में और मीन हाइट से बड़ी हाइट के जितने भी होंगे वो दूसरे ग्रुप में हो जाएंगे। बट इससे हो क्या रहा है, देन द ग्रुप शुड बी अनइक्वल साइज, लेकिन इससे ग्रुप जो है वो इक्वल साइज में तो बटा ही नहीं है ना, डिवाइड ही नहीं हुआ है। एक में 7 स्टूडेंट एक में 10 है, राइट। दे वुड हैव 7 and 10 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। भाई एक ग्रुप में 7 हो जाएंगे और एक ग्रुप में 10 हो जाएंगे, लेकिन उसको इक्वल स्टूडेंट्स रखने हैं ग्रुप के अंदर। तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन से तो हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस केस के अंदर, इस सिचुएशन में हमारा जो है क्या है, जो हमारी पहली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है दैट इज अर्थमेटिक मीन, वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, वो इस सिचुएशन में यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। नाउ सेकंड केस देखते हैं। द सेकंड ऑप्शन फॉर हर इज टू फाइंड मोड। अब दूसरी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जब मीन से काम नहीं बन रहा है इस सिचुएशन में, तो वो क्या करेगी, फिर वो दूसरी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से देखेगी कि वो ग्रुप को डिसाइड कर सकती है इक्वल स्टूडेंट में या नहीं। तो दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, दूसरी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पढ़ी थी हमने मोड, राइट। अब मोड निकाल के देखते हैं। सो देखो, द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 115 सेंटीमीटर विच वुड बी टेकन एज मोड। देखो सबसे ज्यादा टाइम्स जो है, जो भी हाइट सबसे ज्यादा टाइम्स आई हुई होगी वो उसका मोड हो जाएगा, है ना। अब देखो एक बार देख भी लेते हैं, एक बार पीछे चलते हैं। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है आपका, तो सबसे ज्यादा बार आपका 1 2 वेट अ सेकेंड 1 2 3 4 5, यानी कि आपका 115 ऐसा है जो आपका 5 टाइम्स आया हुआ है। कैसा आया हुआ है, 5 टाइम्स आया हुआ है। और आपका किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई हुई होती है वो कितनी बार आई है, 5 टाइम्स आई है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ये जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आती है वो मोड कहलाता है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा आपका 15। मोड कितना हो जाएगा आपका 15, राइट। चलो, now the second option for her is to find mode. The observation with highest frequency is 115 which would be taken as mode. अब देखो उसने क्या किया, सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मोड निकाली जो कि हमारा कितना आ गया, 115 आ गया है। There are 7 children below the mode and 10 children at the mode. अब देखो क्या है कि आपका जो है 115 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गया है, वो मोड आ गया है। अब 7 चिल्ड्रन ऐसे हैं, मोड क्या है 115 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिसकी हाइट 115 सेंटीमीटर से कैसी है, कम है। एंड 10 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है क्या है, या तो 115 है या 115 से बड़ी है, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट्स तो वो हो ही गए, 7 स्टूडेंट जिसकी 115 से छोटी है। 115 हाइट कितने बच्चों की है, 5 बच्चों की है ना, क्योंकि 5 टाइम्स आ रहा है तो +5 ये हो गया, राइट, जिसकी हाइट 115 है, ठीक है। अब टोटल कितने बच्चे, 7 और 5 हो गए 12 और है कितने टोटल 17। तो 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट जो है 115 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स इस सिचुएशन में भी ग्रुप जो है वो इक्वल स्टूडेंट्स में डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। And above, therefore we cannot divide the group into equal parts. Again हम इस सिचुएशन में भी जब हम हमारी सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दैट इज मोड का यूज कर रहे हैं तब भी हम जो है ग्रुप को इक्वल, उसमें जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही अर्थमेटिक मीन एंड मोड से तो हमारा काम नहीं चल रहा है इस सिचुएशन में। तो हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारे पास थर्ड आपकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आ जाती है दैट इज मीडियन। अब देखते हैं कि मीडियन से हमारा काम बन पाता है या नहीं बन पाता है। सो देखो, let us therefore think of an alternative representative value or measure of central tendency. So ऐसे केस में क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी डिफरेंट आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की या फिर क्या कहो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की। नाउ
for doing this we again look at the given heights in centimeter of a student and arrange them in ascending order. फिर अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम फिर से सारी जो हमें 17 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन थी हम उनको देखेंगे और उनको क्या करेंगे, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, पहले अरेंज कर लेंगे. तो हमने क्या किया, ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में जो 17 स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट को हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लिया है. ठीक है, चलो कर लिया है. अब इसके बाद में क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे. देखो नाउ द मिडिल वैल्यू इन दिस डेटा इज 115. आपकी जो मिडिल वैल्यू है आपकी वो कितनी है डेटा के अंदर, वो 115 है. देखो इसको देख लेते हैं एक बार. देखो 17 है, 17 की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो 8 और 8 होता है 16, है ना. तो कुछ इस तरीके से होगा कि 115 मिडल है, ठीक है, जिसमें आपके क्या हो गया 8 स्टूडेंट्स इधर हैं और आपके 8 स्टूडेंट्स इधर हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स ही आपके इधर हैं. ठीक है, और ये 115 ये क्या है, ये है आपकी मिडिल वैल्यू. जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी कि जो आपकी हाइट्स गिवन है आपकी बच्चों की 17 बच्चों की, उसके अंदर जो ये 115 है ये मिडिल वैल्यू है आपकी. ठीक है, बिल्कुल भाई मिडिल वैल्यू, इधर भी 8 स्टूडेंट है इधर भी 8 स्टूडेंट है, तो बीच की वैल्यू कौन सी है आपकी, ये 115 आपकी मिडिल वैल्यू है. राइट नाउ the middle value in this data is 115 because this value divides the student into 2 equal groups of 8 students each. ये middle value क्यों है, क्योंकि ये आपके जो है आपका दो जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करती है. 8 स्टूडेंट्स के इक्वल ग्रुप में डिवाइड करती है. 115 मिडिल वैल्यू है, इसके इधर भी 8 स्टूडेंट्स हैं, उसके इधर भी 8 स्टूडेंट्स हैं. तो दैट मीन्स दो ग्रुप में 8 स्टूडेंट्स के दो इक्वल ग्रुप में उनको उसने ग्रुप में क्या हो गए बच्चे, डिवाइड हो गए. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज मीडियन. अब ये जो बीच की जो वैल्यू थी मिडिल वैल्यू दैट इज 115, वो जो आपको गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है. क्योंकि 115 के इधर भी 8 स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप इनका हो गया, और इधर भी 8 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप इनका हो गया. दैट मीन्स जिस वैल्यू की वजह से आपके जो है जो आपका डेटा जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन थी सारे बच्चों की, वो आपको दो इक्वल ग्रुप में डिवाइड करने में उसने उसको पॉसिबल कर दिया. इधर 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा, इधर 8 स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप बन जाएगा, और वो मिडिल में जो वो वैल्यू आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है वो क्या है, वो आपका कहलाएगा मीडियन. क्या कहला रहा है, वो आपका मीडियन कहला रहा है. राइट, median refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in an ascending or descending order. अब आपका मीडियन क्या है, मीडियन आपकी वो वैल्यू है जो आपका ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उसके बिल्कुल मिडिल में आपका लाई करती है. लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है पहले या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको पहले अरेंज करके फिर उसके बाद में जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वो उस ऑब्जर्वेशन का या उस डेटा का क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, वो मिडिल वैल्यू. नाउ with half of the observation above it and the other half below it. देखो 115 क्या था, बिल्कुल मिडिल वैल्यू थी. अब उसके जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आधे जो है 8 स्टूडेंट जो है किधर थे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और आधे बच्चे किधर थे आपके इधर राइट हैंड साइड पे. अबव बोल लो, मतलब अगर ऐसे नंबर्स लिखे होते तो अबव और बिलो हो जाता. अब क्योंकि नंबर्स इस तरीके से गिवन थे तो आपके लेफ्ट और राइट हो गए. राइट, now the game teacher decided to keep the middle student as a referee in the game. अब उसके बाद में आपको ये देखना है कि मैम उस जो बच्चा था जो मिडिल वैल्यू जो निकल के आई थी उस बच्चे का क्या. तो आपका जो गेम टीचर था उसने डिसाइड किया कि 8 का ग्रुप तो उसने डिसाइड कर दिया, और जो मिडिल वैल्यू वाला जो बच्चा था उसको क्या कर दिया, उसने उसको गेम का रेफरी बना दिया. राइट, Here we consider only those cases where number of observation is odd. यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे जिसके अंदर आपका जो है जो ऑब्जर्वेशन है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी होंगी, ओड नंबर होंगी. ओड का मतलब क्या है, आपका 1 होगी, 3 होगी, आपका 5 होगी, 7 होगी, आपकी 9 होगी. इस तरीके से सिर्फ आपकी ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही के बारे में ही हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे. नाउ thus in a given
data arranged in ascending or descending order, the median gives us the middle observation. अब कोई भी अगर आपको डेटा गिवन है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप उसको अरेंज करते हैं, तो मीडियन क्या है, मीडियन जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है, जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कहलाती है, वो मीडियन कहलाती है, राइट। नोट दैट इन जनरल वी मे नॉट गेट द सेम वैल्यू फॉर मीडियन एंड मोड, लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि मोड भी 115 आ रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 5 बच्चों की हाइट जो है 115 सेंटीमीटर है, और मीडियन भी हमारा क्या आ गया, वो भी 115 आ गया। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केस में, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि मीन और मीडियन जो है वो सेम आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। Thus we realize that mean, mode and median are the numbers that are the representative values of a group of observation or data। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मीन, मोड और मीडियन ये क्या है, ये आपके नंबर्स हैं जो आपका क्या, that are the representative value of a group, जो ग्रुप की क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको, या जो भी डेटा आपको गिवन है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाती है, वो आपकी मीन, मीडियन या मोड कहलाती है। वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का सिचुएशन है, किस तरीके का डेटा है, ठीक है। नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो मीन, मीडियन, मोड यानी कि जो ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर मीन, मोड एंड मीडियन जो है वो आप लोग निकालेंगे, राइट। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट एंड आस्क ऑल्सो, राइट। Now we have given example number 7. Now हमें example number 7 given है, उसको और देख लेते हैं। Find the median of the data, आपको डेटा गिवन है और आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सो मीडियन निकालने के लिए जो भी हमारा डेटा में गिवन है, पहले हमें उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, राइट, बढ़ते हुए क्रम में लिखता है। तो सबसे छोटा है 17, देन 18, देन आपको 24, फिर आपका 25 टू टाइम्स है तो 25 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 36 एंड लास्ट में कितना आपका 46। नाउ अब कितनी है आपकी ऑब्जर्वेशन, वो है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 है ना हमारी, और 7 कैसा है, हमारा ऑड नंबर है। 7 कैसा है, हमारा ऑड नंबर, और हम हमारे इस चैप्टर में जो है आपका जो है सिर्फ आपकी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में ही बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, जो भी मिडिल वैल्यू होगी, मीडियन क्या है, जो भी आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उसकी जो भी मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाती है, ठीक है। मीडियन मतलब मिड, बीच का, राइट। सो देखो क्या है आपका, ये आपका इधर 3, ये आपकी मिडिल वैल्यू है, और ये आपके इधर भी आपके 3 हैं, इधर भी आपके कितने 3 हैं, और ये बीच की वैल्यू आ जाती है कितनी, आपकी 17। कितनी आ जाती है आपकी 17। तो 17 क्या बन जाएगा आपका, 17 आपका हो जाएगा इसके अंदर मीडियन। 17 क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, राइट। वेट अ सेकेंड, ये तो हमारा डेटा है ना, पहले हमने इसको अरेंज किया है ना किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हमें इसमें से देखना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया हमने। अब देखो मिडिल वैल्यू कौन सी है हमारी, ये इधर भी हमारी 3 ऑब्जर्वेशन है और इधर भी हमारी 3 ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी मिडिल वैल्यू है, ठीक है। और इसी को, ये जो मिडिल वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास निकल के आई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इसीलिए 25 इज द मीडियन, 25 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, देखो हमारे पास में ना फॉर्मूलाज भी हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको जो है बहुत सारे जो है अगर 20 अगर या आपका क्या बोलते हैं 31 आपको दे दिया, 51 दे दिया या 101 दे दिया, तो किस तरीके से आप उसमें मिडिल वैल्यू को वो करोगे, तो देखो वहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। हमारे पास मीडियन का ना एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे पास में क्या है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, ठीक है, n क्या है, n हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे हमारे पास में 7, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है। तो जब हमें क्या गिवन है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, तो हमारे पास में मीडियन हम निकाल सकते हैं n+1/2 करके। ये जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, इस नंबर पे जो भी ऑब्जर्वेशन बैठेगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, मेरे पास में 7 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं फॉर्मूला में भी पुट कर सकती हूँ n की जगह पे 7 +1/2 हो जाएगा। जो भी
इस नंबर पे जो भी बैठेगी ऑब्जर्वेशन वही हमारा मीडियन होगा। सो देखो कितना आएगा 7 + 1 8/2 यानी कि 4, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी हमारी डेटा के अंदर वो हमारा मीडियन कहलाएगा। तो काउंट करो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, जो भी हमने अरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू जो है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारा क्या कहलाएगी, ये हमारा मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारा मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। ये कब की बात है, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी गिवन है, वो है आपकी ओड, अगर आपको ओड गिवन है, ठीक है, ये तब की बात है। अगर आपको इवन गिवन है, हालांकि आपके चैप्टर में इवन वाला है नहीं, बट फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपका इवन गिवन है, इवन नंबर्स गिवन है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2th ऑब्जर्वेशन। जो भी n/2th ऑब्जर्वेशन होगी, सपोज करो ये 7 ना होके 8 होता, ठीक है, तो 8/2 यानी कि कितना, फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होती डेटा के अंदर वो क्या बन जाती है आपकी, वो आपका जो है मीडियन बन जाता है। जैसे इसमें अगर ये सपोज करो यहाँ पे एक और नंबर हो जाता कोई 50, ठीक है, तो अब आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है आपकी ये वाली, ठीक है, तो 25th जो है क्या बन जाती है आपकी, उसकी मीडियन बन जाता है वो। ठीक है, ये क्योंकि आपके में इवन है ही नहीं, बात ही नहीं करनी, बट स्टिल जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका नोट है, ताकि आपको पहले से ही जो है क्या हो जाए, आपको अच्छे से हो जाता, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको कोई मिल जाती तो उसमें परेशानी तो है ही नहीं कोई भी, राइट। तो ये तब का फॉर्मूला है जब हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, जो कि आपके चैप्टर में आपको यही गिवन है। हम सिर्फ ऑड ऑब्जर्वेशंस के बारे में ही बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इवन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो या तो आप पहले क्या करो, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको अरेंज करना ही करना पड़ेगा, असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो, ठीक है। अब या फिर इस तरीके से कितनी 7 ऑब्जर्वेशन थी, n की वैल्यू 7 पुट करके हमने फॉर्मूला में फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, काउंट करो 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये बैठती है, यानी कि 25 क्या बन जाएगा, 25 मीडियन हो जाएगा हमारा। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 3.2। तो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कहता है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो। आपको जो है आपका क्या हुआ है, सपोज करो मैथ्स का आपकी क्लास में मैथ्स का टेस्ट लिया आपके टीचर ने, एंड आपको 25 आउट ऑफ 25 जो है 25 मार्क्स का जो है टेस्ट था आपका मैथ्स का, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स के जो है 25 में से कितने मार्क्स आए हैं वो गिवन है। जैसे एक पहला स्टूडेंट है उसके कितने 19 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25, इस तरीके से मार्क्स गिवन है आपके 15 स्टूडेंट्स के, ठीक है। आपसे क्या कहता है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, और आपसे सेकंड क्या कहता है, आर दे सेम। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, उसी के बाद हम बता पाएंगे कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें डेटा गिवन है उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इस डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे इसको। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो देखो सबसे छोटा, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, 5, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, 5। उससे फिर कौन सा, उससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास में, 9। देखो 5 हो गया, 9 हो गया, फिर उसके बाद में है 10 हो गया हमारे पास में, 11 है, 11 नहीं है, 12 है आपका, फिर 12 आएगा, 13 है आपका, नहीं 13 नहीं है हमारे पास में, 14 है हमारे पास में, 14 भी नहीं है, 15 है हमारे पास में, देखो 15 है हमारे पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में 16 है हमारे पास में, फिर 17 नहीं है हमारे पास में, 18 भी नहीं है हमारे पास में, 19 है हमारे पास में, कितना है 19 है हमारे पास में, फिर 20 हमारा कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है 20 हमारा, कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, 4 टाइम्स जो है 20 आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 21 नहीं है, 20 कितना है, 22 भी नहीं है हमारे पास में, 23 है हमारे पास में, फिर 24 भी है, 23 है हमारे पास में, 24 है हमारे पास में, एंड लास्ट क्या बचता है, 25 है हमारे पास में, लास्ट क्या हमारे पास में 25 है, ठीक है। नाउ काउंट कर लेते हैं एक बार कि 15 स्टूडेंट्स ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बैठ रहे हैं, कौन सा हमने मिस आउट कर दिया है, कोई सा, देखो 5 आपका 1 टाइम आ रहा है, सिर्फ 5 कितने टाइम आ रहा है आपका, 1 टाइम आ रहा है आपका।
फिर 9 है आपका, 9 9 9 9 9 ये है, 9 आ गया। फिर 10 है आपका, 10 है आपका, 11 नहीं है। फिर आपका आता है 12 है आपका, फिर 12 आ गया। फिर है आपका 15 आपका आ गया। उसके बाद में है आपका क्या, 16, वन टाइम ही आ रहा है, ठीक है। फिर 17 है आपका, नहीं है, 17 नहीं है। 18 भी नहीं है। 19 है, फिर सीधा आपका 19, ठीक है। फिर उसके बाद में 20 है आपका। 20 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है 20, 1 2 3 4 टाइम्स हो गया हमारा, 1 2 3 4। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में, 23 है हमारे पास, 24 ओके, 25 हमारे पास 2 टाइम्स है, 1 and 2। 25 हमारे पास में 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे 15 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं हमारे आउट ऑफ 25 जो उनको मिले हैं, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, सीधा मोड एंड मीडियन निकाल देंगे। सो देखो मोड कैसे निकलेगा हमारा, मोड कैसे निकलता है, मोड क्या है हमारा, मोड हमारा निकलता है कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अकर करती है वही हमारा क्या है, आपका मोड कहलाता है। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम नंबर बच्चों के आए हैं, तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, आपका देखो 20 है आपका। 20 कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 4 टाइम्स आ रहा है। 20 कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 4 टाइम्स। तो 20 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 20 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिसके 20 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25, ठीक है। तो ये 20 क्या हो गया है हमारा, मोड हो गया है। 20 हमारा क्या हो गया है, मोड, ठीक है। क्यों, बिकॉज 20 occurs 4 times in given ऑब्जर्वेशन या फिर गिवन डेटा, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जो आपका आता है वही तो आपका मोड कहलाता है। नाउ अब सेकंड बात करते हैं मीडियन की। वो आपसे कह रहा है कि आपको मीडियन निकालना है। सो मीडियन कैसे निकालेंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 15 स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है। ये 15 स्टूडेंट्स हैं। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में 15। कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 15। मीडियन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है, मीडियन का फॉर्मूला मिडिल वैल्यू होती है बेसिकली हमारे पास में, ठीक है। मिडिल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मिडिल वैल्यू, जो भी है क्या, मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू या तो आप देखो किस तरीके से करेंगे मिडिल वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स तो इधर रह जाएंगे, ये मिडिल वैल्यू हो जाएगी। और 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ही आपके इधर की तरफ रह जाएंगे। मिडिल वैल्यू क्या आ रही है आपकी, मिडिल वैल्यू आपकी आ रही है 20। मिडिल वैल्यू क्या आ रही है आपकी 20, तो ये मीडियन हो जाता है। या फिर और क्या, और इसको फॉर्मूला लगा के कर लो सीधा। मीडियन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी, 2th इस ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाएगा। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास में, 15। तो 15 + 1/2, ये जो ऑब्जर्वेशन होगी ये हमारा मीडियन कहलाएगा। तो 15 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 16/2, वो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन जो है डेटा की वो हमारा मीडियन कहलाएगा। अब काउंट कर लेंगे, 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सी है हमारी, 8 ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 20। तो ये 20 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी करके निकाल सकते हैं इस तरीके से, या तो काउंट कर लो आप, मिडिल वैल्यू आप फाइंड कर लो, और आपको मिडिल वैल्यू के इधर भी राइट साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सेम होनी चाहिए। देखो जैसे इधर भी 7 ऑब्जर्वेशन थी, इधर भी आपके 7 ऑब्जर्वेशन थी, और जो बीच की जो मिडिल वैल्यू है वो हमारा क्या कहला रहा है, वो हमारा मीडियन कहला रहा है। या सीधे सीधे आप फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में रख के भी क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन कहता था, आर दे सेम, आपसे पूछ रहा था कि क्या वो सेम है मीन एंड मीडियन। तो बिल्कुल, मोड भी यहाँ पे जो है 20 आया है हमारा, और मीडियन भी हमारा यहाँ पे 20 आया है। तो आप बोलोगे कि यस दे आर सेम, ठीक है, यस दे आर सेम, और ब्रैकेट में लिख देना दैट इज 20, बोथ आर 20, दोनों ही 20 आए हैं हमारे, तो यस वो दोनों क्या है, सेम है हमारे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, द रन्स
scored in a cricket match by 11 players is as follow. आपका एक क्रिकेट मैच के अंदर 11 प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया है वो आपको गिवन है। आपसे कहता है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का आपको तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालनी है, मीन, मोड एंड मीडियन निकालना है। और आपसे कह रहा है कि क्या तीनों सेम है। चलिए पहले तो वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा ना। सो चलो सेकेंड में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें डेटा गिवन है उसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 6। फिर उसके बाद में 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है हमारे पास में, 8 के बाद में 9 नहीं है, 10 है हमारा, 10 हमारे पास में 2 टाइम्स है, 10 क्या है हमारे पास में 2 टाइम्स है। फिर 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15 है हमारे पास में 2 टाइम्स, 15 है हमारे पास में कितना 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एक्चुअली, यहाँ पर भी एक और 15 है, 3 टाइम्स 15 है हमारे पास में। फिर उसके बाद में उससे बड़ा है हमारे पास में 50, फिर है हमारे पास में क्या 80, फिर है हमारे पास में 100 और लास्ट में कितना है हमारे पास में 120। 100 है फिर लास्ट में 120 है। कितनी है 11 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया। अब मीन निकाल देंगे सीधा सीधा। तो देखो मीन कैसे निकलता है, मीन आपका निकलेगा कैसे, टोटल स्कोर, ऊपर क्या आएगा टोटल स्कोर, टोटल स्कोर आएगा ऊपर और नीचे आएगा नंबर ऑफ क्रिकेटर, नंबर ऑफ प्लेयर। सो सबको ऐड कर देंगे, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स है हमारे पास में 11। ठीक है, सबको क्या करेंगे, सबको ऐड करके जो है हम वो कर देंगे 11 से डिवाइड। सो देखो कितना आएगा 5 10 15 एंड आपका 8, 15 एंड 8 23 एंड 6 कितना 29, 2 बचेगा आपका, 2 एंड 2 4 एंड 8 आपका 12 एंड 5 आपका 17 एंड 1 18 19 20 21 22 कितना आ गया आपका 22 एंड अपॉन में कितना आपका 11 22 है ना, 22 है, ओके 22 का 2 आएगा। ठीक है 22 ये आपका 2 एंड 1 3 एंड 1 4, ये आपका आएगा 429 एंड अपॉन में कितना आपका 11। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है 11 से आपको डिवाइड करना है। सो करते हैं, ये आएगा 3 टाइम्स चलेगा, कितना आपका 33। ठीक है 33 चल गया आपका, 7 एंड 2 9 बचेगा, ये 9 यहाँ पे उतारेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा 99। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका 39, क्या आ रहा है आपका 39। तो दैट मीन्स आपका मीन कितना आ गया है, मीन आ गया आपका 39। नाउ अब सेकंड क्या निकालते हैं, मोड। तो मोड कितना आएगा आपका, मोड निकालो, कौन सा आपका ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो देखो कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स है, 15 आपका 3 टाइम्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स 15 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो 15 क्या है, मोड आया आपका 15। ठीक है, मोड आपका 15 हो गया। नाउ मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन होगी मिडिल वैल्यू। मीन क्या है, आप मिडिल, आपकी मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है। सो आपकी मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, देखो ये 11 है, यानी कि 5 इधर होंगे 5 इधर होंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 इधर होंगे, ये 15 आपकी क्या है, मिडिल वैल्यू है, क्योंकि इसके इधर भी 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है और इधर भी 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए मीडियन भी कितना हो जाएगा, मीडियन भी आपका आ जाएगा 15। मीडियन भी क्या आ जा रहा है आपका 15 आ जा रहा है। ठीक है, बिकॉज 15 इज मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जो भी आपकी गिवन ऑब्जर्वेशन है, या फिर गिवन से नहीं आप बोल सकते हैं ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया ना। ठीक है, तो 15 इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मोड आपका 15 क्यों है, बिकॉज इसको लिख सकते हैं बिकॉज 15 अकर्स 3 टाइम्स, या लिख सकते हैं 15 अकर्स मोर ऑफन देन अदर्स,
मोर ऑफन देन अदर्स, क्योंकि ये बाकियों से ज़्यादा टाइम अकर्स कर रहा है, और ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज़ 3 टाइम्स। कितना आ रहा है आपका? 3 टाइम्स अकर कर रहा है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका मीन आ गया 39, मोड आ गया 15 एंड मीडियन भी आ गया आपका 15। उसने कहा है कि तीनों सेम है, तो नहीं, आपका मोड और मीडियन तो आपका सेम है, लेकिन आपका मीन सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे आप? नो, वो तीनों जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द वेट इन kg ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। देखो, आपको जो है एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट आपको गिवन है kg के अंदर। ठीक है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपसे मोड एंड मीडियन पूछा है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में कह रहा है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इस डेटा के अंदर एक मोड से ज़्यादा भी मोड हैं? सो देखो, थर्ड क्वेश्चन है, हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो डेटा है उसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सो देखो, सबसे छोटा क्या है हमारे पास में? सबसे छोटा देखो, 20s की लाइन में कोई नहीं है, 30s की लाइन में ही है, तो 30 है हमारे पास में, नहीं है। 31 है हमारे पास में, 31 भी नहीं है। 32 से स्टार्ट है, क्या है हमारे पास में? 32। सो देखो, 32 हमारा एक ही बार आ रहा है। ठीक है, 32 एक बार आ रहा है। उसके बाद 33 है हमारे पास में, नहीं है। 34 है, 34 भी नहीं है। 35 है हमारे पास में, क्या है उसके बाद में? ये 32, 35, फिर क्या है? 35 देखो कहीं और आ रहा है, नहीं, 35 भी एक ही बार है। फिर है आपका 36, कितना है हमारे पास में? 36 भी एक ही बार आ रहा है। फिर क्या है? 37 है हमारे पास में, बिल्कुल है 37, वो भी सिर्फ एक ही बार आ रहा है। ठीक है, फिर आपका आएगा क्या? 38, उससे बड़ा, तो 38 देखो 1 2 3 टाइम्स आ रहा है आपका 38। 3 टाइम्स क्या आ रहा है आपका? 38 आ रहा है, राइट। उसके बाद में 39 देखो है या नहीं है हमारे पास में? 39 हमारे पास में नहीं है, 39 भी नहीं है। 40 है हमारे पास में, 40 आपका हो गया। फिर 41 है हमारे पास में, नहीं, 41 नहीं है। 42 है हमारे पास में, क्या है? 42 है हमारे पास में। फिर 43 है, 43 आपका 1 2 3 टाइम्स है आपका। 43 कितना है हमारे पास में? 3 टाइम्स है। फिर 44 है हमारे पास में, नहीं है। 45 है हमारे पास में 1 टाइम। फिर 47 है हमारे पास में, और लास्ट में हमारे पास में 50 है। ठीक है, पहले 45 था, फिर 47 था, और फिर लास्ट में कितना था हमारे पास में? 50। तो देखो काउंट कर लेते हैं, 15 हुआ या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमसे पूछा है मोड पूछ रहा है हमसे। तो मोड क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो मोड कहलाता है। सो देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है? ये भी 1 टाइम है, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। 38 आपका ऐसा है कि जो आपका कितनी बार आ रहा है? देखो 38 आपका आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, 38 3 टाइम्स आ रहा है। और देखो ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है। 43 भी आपका 3 टाइम्स आ रहा है। 43 भी क्या आ रहा है आपका? 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, बाकी सब 1 टाइम है। तो यस, इसका मतलब इसमें 2 मोड है। मोड कौन कौन से हैं? 38 एंड 43। कितने मोड हैं आपके? 2 मोड हैं, बिकॉज, और आप यहाँ पे रीज़न लिखोगे, बिकॉज 38 and 43 occurs more often than others, more often than others। और कितने टाइम आ रहे हैं? दैट इज 3 टाइम्स। कितने बार आ रहे हैं? 3 टाइम्स, या फिर थ्राइस भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड है आपका मीडियन की बात करते हैं, मीडियन निकालते हैं। सो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालते हैं हम की जो मिडिल वैल्यू होती है। सो टोटल कितना है? 15 है, तो दैट मीन्स आपका 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, और बीच वाला आपका जो होगी वो आपका क्या हो जाएगी? वो आपकी मीडियन हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो इधर रहेंगे, ये मिडिल हो जाएगी आपकी। ये क्या है आपकी? ये आपकी मिडिल वैल्यू है। ये क्या है आपकी? मिडिल वैल्यू।
और 7 इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गए, तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया 40, ठीक है 40। और क्यों? बिकॉज 40 इज मिडिल वैल्यू, 40 इज मिडिल वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ये मिडिल वैल्यू है, इसलिए आपका ये क्या है मीडियन है। मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो उससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? n+1/2 एथ टर्म जो होगी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी मीडियन होगी। जैसे n की वैल्यू यहाँ कितनी है 15, 15 + 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि क्या 8th ऑब्जर्वेशन जो होगी डेटा के अंदर वो आपकी मीडियन कहलाएगी। 8th ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बैठ रही है आपकी 40, ठीक है क्लियर है। नाउ फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। वो कहता है सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा था कि इज देयर मोर देन वन मोड, वो कह रहा था क्या एक से ज़्यादा मोड हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आप लिखोगे यस देयर आर 2 मोड, देयर आर 2 मोड, देयर आर 2 मोड। कौन कौन से हैं? दैट इज 2 मोड आ रहे हैं इसके अंदर हमारे, एक तो 38 एंड एक आपका 43, ठीक है क्लियर है। कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत? एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, राइट। सो क्लियर है, yes no maybe anything, right clear। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। आपको डेटा गिवन है और आपको क्या निकालना है? आपको जो है मोड एंड मीडियन निकालना है अगेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को किस में लगाएंगे? अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन सा नंबर है आपके पास में? 12 सबसे छोटा है। देखो जो 1 2 टाइम्स आ रहा है आपका, ठीक है। फिर आपका 13 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। फिर आपका 14 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। फिर आपका क्या 15 नहीं है 16 है उसके बाद में। फिर आपका सीधा 19 है आपके पास में, राइट। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर में लग गया हमारा। अब आपका निकालते हैं मोड। मोड क्या है हमारा? जो भी आपकी सबसे ज़्यादा बार जो भी नंबर आपका आ रहा होगा वो आपका मोड बन जाएगा। सो देखो 12 2 टाइम्स आ रहा है, 13 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 14 ऐसा है जो आपका कितने टाइम्स आ रहा है? सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, दैट इज 3 टाइम्स आ रहा है। तो मोड कितना हो जाएगा आपका? मोड हो जाएगा आपका 14, बिकॉज 14 occurs more often than others, more often than others, that is 3 टाइम्स। कितने टाइम्स आ रहा है? या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं बिकॉज 14 occurs thrice, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं 14 occurs thrice। इतना भी आप कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 14 क्यों है आपका मोड? क्योंकि 14 occur 3 टाइम्स आपका ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, राइट। नाउ मीडियन निकालेंगे। मीडियन आप निकालेंगे। मीडियन क्या है आपकी? मिडिल वैल्यू है। मिडिल वैल्यू कौन सी है आपकी? देखो 7 है ना आपके, ये कितनी थी? 9 थी, दैट मीन्स आपकी 4 इधर हो जाएंगी ऑब्जर्वेशन एंड 4 ही इधर हो जाएंगी। और जो मिडिल वैल्यू आपकी होगी वो क्या कहलाएगा? वो आपका मीडियन कहलाएगा। सो कितना हो गया मीडियन? मीडियन 4 हो गया बिकॉज 14 इज मिडिल वैल्यू, 14 इज मिडिल वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन के अंदर मिडिल वैल्यू है आपकी 14, इसलिए आपका ये क्या बन गया है? ये आपका मीडियन बन गया है, ठीक है। फॉर्मूला में भी रख के कर सकते हो, वही 9 + 1 करोगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। 10 + 2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आपका मीडियन होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 वही बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला से कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका 5th क्या कहता है? टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपसे कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको पूछ रहा है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, सही या गलत बताना है आपको। चलिए देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन आर डेटा। आपसे कह रहा है कि जो मोड है हमारा वो आपका जो डेटा गिवन होता है उसमें से ही कोई एक नंबर होता है। तो मोड क्या है? मोड है कोई भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आपका आता है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आती है वही तो आपका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आपका ये 14 3 बार आ रहा था, सबसे ज़्यादा बार आ रहा था, तो 14 ही तो मोड था ना। वो 14 कहाँ से आ रहा है? इसी ऑब्जर्वेशन में से तो ले रहे हैं हम, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये आपका क्या है? ट्रू है आपका,
कि वो ऑब्जर्वेशन में से ही होता है नंबर आपका, वही आपका मोड होता है। नाउ फिर आपसे कह रहा है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। मीन क्या है? मीन आपका एक नंबर डेटा में से ही, जो डेटा आपको गिवन होता है, मीन वही नंबर, उसी में से नंबर होगा। वही ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मैं इनका मीन निकालूं तो सबका इनका टोटल करके और डिवाइडेड बाय 9 करूंगी, ज़रूरी थोड़ी है जो नंबर निकल के आएगा वो इसी डेटा में होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसा है आपका? ये आपका फॉल्स है। ठीक है। थर्ड आपसे क्या कहता है? द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। जो मीडियन है आपका, वो आपका जो है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। जो मीडियन है वो आपका, वो डेटा में से ही, हमेशा आपका डेटा में से ही कोई एक नंबर होगा। ठीक है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो है यहाँ पे उन्होंने वो नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है आपका कि जो आपका डेटा है वो मीडियन में, क्योंकि दो केस हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन होगी तो अलग आएगा, और नंबर ऑफ अगर ऑब्जर्वेशन ओड होगी तब भी कैसा आएगा? वो आपका अलग आएगा। तो यहाँ पे कुछ ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है, मतलब और अच्छी तरीके से स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो इसीलिए ये कैसा है आपका? ये आपका फॉल्स है। राइट। नाउ नेक्स्ट आपसे क्या कहता है? द डेटा 64 इतना हैज़ मीन 9। आपसे कह रहा है कि ये जो डेटा आपको गिवन है इसका मीन जो है वो 9 होगा। सो देख लेते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले मीन कैसे निकलेगा? जो भी आपका ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका क्या करेंगे? आप टोटल करेंगे, सबको ऐड कर दो। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 प्लस कितना आपका 13 + 9। ठीक है। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है आपकी। ठीक है। अब देखो, अगर ये 9 आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू है, और नहीं आया तो स्टेटमेंट कैसी है? वो ट्रू नहीं है। तो देखो 6 and 4 10, 10 and 3 13, 13 and 8 आपका कितना हो जाएगा? 21, 21 and 9 आपका 30, 30 and आपका ये 42, 42, 45, 55, 55 and आपका 9, 55 एंड ये हो जाएगा 64 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 8। तो क्या आपका 8 9 कितना होता है आपका? 8 9 होता है हमारा 72। तो ये तो हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है। आपका 8 8 64 होता है। ठीक है। 8 8 64 होता है। मीन तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और वो आपसे कह रहा है कि इसका मीन जो है वो 9 है। तो नहीं, ये क्या है फिर आपका? इसका मतलब ये आपका क्या है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। ठीक है। क्लियर है आपका? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑलराइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। हमारी जो एक्सरसाइज सेकंड थी 3.2 वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट कमेंट एंड आस्क। ठीक है। सिंपल आपको कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।